भैया तेरे ही का नहीं होता तो आएगा यार, पता कर लेना जरा क्या क्या बना है यार, लड्डू उड्डू बने कि नहीं बने, काला जाम तो बने। ए भैया यार काला जाम तो जरूर बनवा लेना यार, मेरा मेरा मेरे घर का व्यक्ति गया है, मुझे तकलीफ है, मेरा मेरा आंख ही नहीं मेरा दिल भी रो रहा है और इनको खाने की पड़ी। ऐसा ही होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको तेरे ही में आए, उनका अगर उचित सम्मान न किया जाए तो भाई साहब वो नाराज होकर के जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं, कहते हैं आज के बाद मैं तेरे दरवाजे जाऊंगा नहीं। ये सब क्या है यार, मेरे घर में शौक है, आइए 2 फूल पुष्प अर्पित करो, हाँ इनको नमन करो और हमें भी आशीर्वाद दो। और जो कुछ लाए हो तो भैया हमारे घर में जो कमाने वाला था वो चला गया है, कितने रिश्तेदार आपको ऐसे मिले हैं जो आपके यहाँ आए हो, कहते हैं भैया तुम्हारे यहाँ से कमाने वाला चला गया है और चलिए हम आपको साथ सहयोग करते हैं। कोई करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करने के लिए तैयार है। इसलिए संभलो, आगे आने वाली पीढ़ी को संभालने की कोशिश करो कि ये ढोंग और आडंबर के चक्कर में ना पड़ो और सीधे सीधे बौद्ध धर्म के हिसाब से आप कोई भी कार्यक्रम करेंगे आपका खर्चा बचेगा। आज जो ये शांति पाठ का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़े समझने का विषय है, क्योंकि नाम इसका है शांति पाठ। ऐसा नहीं है, सभी के यहाँ लोग मरते हैं और सभी को एक दिन मरना है, सभी को ये संसार छोड़ करके जाना है। बाकी शांति पाठ ये क्यों किया जाता है, ये तो विषय है सोचने का। उधर तेरही क्यों की जाती है, ये भी तो सोचने का विषय है। हम किए जा रहे हैं पर हम उस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। शांति पाठ का मतलब ये होता है, देखिए कबीर साहब ने कहा है कि जे जे गए बहुरी नहीं आए, ऐसा है वह देशवा, और कहत सुनत अचरज मोहि लागे, और सतगुरु शब्द सदेशवा। कबीर साहब ने ये कहा है कि व्यक्ति जिंदा जब तक रहा तब तक वो वहां देख नहीं पाया, और जो यहाँ से जो मर करके जो चला गया वो आकर के उसने कभी बताया नहीं, तो हमें कैसे पता चल रहा है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। कहीं भी आप चर्चा कर लेते हैं, कहीं भी आप जैसे निमंत्रण कार्ड देने जाते हैं तो हर व्यक्ति अपने कार्ड में एक ही बात लिखवाता है, स्वर्गीय आत्मा। नरकी आत्मा कोई नहीं लिखवाता। क्यों नहीं लिखवाता? कि ना तो उसे स्वर्ग का पता है ना तो उसे नरक का पता है, उसने केवल कल्पना रखी है, कल्पना की है कि एक ये स्वर्ग में है, यह कहीं स्वर्ग है, मगर स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, नरक किसी ने देखा नहीं है। हम जीते जी अपने कर्मों के हिसाब से हम जैसा करेंगे वैसा हमें खुद महसूस होगा कि हमने अच्छा किया है या बुरा किया है, और हमने जैसा किया है वैसा हमें मिल रहा है। तो शांति पाठ का मतलब ये होता है कि व्यक्ति यहां से चला गया तो मुझे पता नहीं कि वो कहां चला गया। व्यक्ति जहां भी गया हो उसको कोई जान ही नहीं पाया कि वो कहां चला गया। तो शोक हमारे आपके बीच में है, दुख दर्द हमारे आपके बीच में है, तो इसको हमें शांत करना है। व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है या नहीं मिलती है ये तो हम कल्पना कर लेते हैं अपने प्यार और प्रेम के हिसाब से कि वो आत्मा जहाँ कहीं भी हो वो उसको शांति मिले, उसको सुख मिले। बाकी जब हम उस आत्मा की शांति की जब हम चर्चा करते हैं तो उसको मिले मिले ना मिले मगर मुझे शांति जरूर मिलती है। ये शांति पाठ करने का मतलब है कि अगर जैसे ये कार्यक्रम किया गया तो अगर ये ना किया जाता तो व्यक्ति उसी में विलीन रहेगा, वो कैसे थे, वो कहाँ थे, वो क्या करते थे। ये माइंड हमारा डिवाइड करने के लिए, माइंड को उस दुख और कष्ट से हटाने के लिए, माइंड को उससे जो लगा हुआ है रोने में, धोने में, सोचने में, तमाम सारी बातें जो तो उसके दिमाग में आती हैं और चली जाती हैं, तो उससे हटाने के लिए ये तमाम सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इसी का नाम शांति पाठ है। हम जब उनके नाम से जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उससे हमें सुख और शांति मिलती है। उनको मिले मिले ना मिले मगर मुझे जो सुख शांति मिलती है वो मेरा विषय है। क्योंकि हमारे भी पिताजी चले गए, हमारी भी मम्मी चली गई हैं, तो हमें तो आज तक आभास ही नहीं हो पाया कि उनकी आत्मा को शांति मिली है कि नहीं मिली है। भाई कर्म तो किया, बाकी जो कर्म हम कर रहे हैं इस कर्म से शांति मुझे मिल रही है। मैं उस मरी हुई आत्मा के लिए,
मतलब मरी हुई आत्मा क्या, जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, हम उसकी शांति के लिए हम अपने अंदर ये विचार बना लेते हैं कि हम उसकी शांति के लिए ये हम पाठ कर रहे हैं, मगर उनकी शांति के लिए पाठ नहीं होता, ये अपनी ही शांति के लिए पाठ हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। अगर पता चल जाए कि वो आत्मा कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ है, तो वहाँ हम ये शांति भेज दें, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। देखिए, जो भी आया वो गया, ये एक मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो पूर्वज हैं वो सब लोग कह रहा, और सभी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं और सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो शांति पाठ का मतलब है, आप लोगों को समझ में आया कि हमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम अपनी सुख शांति के लिए कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। हम इसमें जब करेंगे तो हमारा दिमाग इनकी तरफ जाएगा। अच्छा, अब ये बात मान करके चलिए कि हमें ये बौद्ध धर्म का कार्यक्रम क्यों करना चाहिए, हमें ये हिंदू रीति रिवाज हमें छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उस रीति रिवाज में इतने बड़े जो भी सिस्टम हैं, जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं मरने के बाद में। आज जो परिनिर्वाण जो दिवस चल रहा है, चूँकि हम इसको परिनिर्वाण कहते हैं, और आप परिनिर्वाण पाली भाषा में हम आपसे बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि व्यक्ति को जब मर जाता है तो उसकी तरह ही संस्कार किया जाता है, मुंडन किया जाता है। तो मेरे ये समझ में नहीं आता, मेरे नहीं समझ में आता, विज्ञान को समझ में नहीं आता कि आखिर में ये जो मुंडन किया जाता है तो आदमियों का ही क्यों किया जाता है। जब भाई घर में छूत है, घर में छूत हो गई, व्यक्ति मर गया, एक तो व्यक्ति मेरे यहाँ से गया, और व्यक्ति गया यार, वो जा करके वो और कुछ नहीं उसने छोड़ा, केवल छूत ही छोड़ दिया। भाई और कुछ छोड़ देता यार, भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना धन दौलत सब कुछ छोड़ करके गया तुम्हारे लिए हैं, तो ये आपने कल्पना कैसे कर लिया कि ये सब कुछ छोड़ करके नहीं गया और ये छूत छोड़ करके चला गया है। तो इसलिए हम अपने सर के बाल बनवा लें। भाई सर के बाल बनवाने से अगर छूत खत्म हुई होती तो भैया महिलाओं के बाल क्यों नहीं बनाए जाते, और सबसे ज्यादा लिपट लिपट करके तो यही होती हैं, चूंकि इनके अंदर वो जो प्यार, जो मोहब्बत, जो खिलाया पिलाया दुलार, जो कुछ भी किया हमारी माताएं बहनें करती हैं, तो यही सबसे ज्यादा लिपट लिपट करके रोटी है। तो इनको छूत क्यों नहीं लगी, इंसानों को छूत क्यों लग जाती है जो ये बाल बनवाते हैं। तो ये जब तक तुम इस पर विचार नहीं करोगे, एक मिसाल कर लेते हैं, व्यक्ति अगर सो रहा है, व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको हिलाओ डुलाओ तो वो जग जाएगा। अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसको कुछ क्रिया कर दो, तो कुछ क्रिया करने से व्यक्ति वो होश में आ जाएगा। अगर व्यक्ति कोमा में चला जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कोई विकल्प है? तो वो अपने आप जब उसको होश आएगा, अब ये मान करके चलिए जब अपने समाज को जब होश आएगा, अपने को जब होश आएगा, तब वो परिवर्तन लाएगा। परिवर्तन इनके ये नहीं लाएंगे। परिवर्तन हमारा जो नवयुवा वर्ग का आगे आने वाला जो पीढ़ी है वो परिवर्तन लाएगा, क्योंकि इन्होंने तो जमाने में न जाने क्या क्या देख लिया, न जाने क्या क्या खा लिया। अब इनको ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी, पल्ले पड़ना चाहिए जो हमारा नवयुवा वर्ग का जो आगे आने वाली पीढ़ी है। तो आपको अब ये हिंदू रीति रिवाज से जो ये कार्यक्रम करवाते हैं, तो पहले बात तो एक मान करके चलिए कि व्यक्ति यूं ही नहीं मर जाता कि चलते चलते मर गया टाँ टाँ फिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति के मरने के पीछे कुछ कारण होता है, और बिना कारण के अकारण मौत आ ही नहीं सकती। अकारण मौत तभी आती है जब वो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें फिर भी व्यक्ति को पूंजी लगानी पड़ती है। एक तो हमारा व्यक्ति बीमार हुआ, उसमें जो भी हमारे घर में था, जो कुछ भी मेरे पास में था, वो हमने सारा कुछ इलाज में लगा दिया। अब इसके बाद में जो कुछ था वो हमने सब इलाज में लगाया, और जो हमारा उससे भी बचा। ये हमारी समाज को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा मनवादी फंडा है। अब ये मान के चलिए कि जैसे कोई जानवर मर जाता है, हम कह रहे हैं कि गाय का बछड़ा मर जाएगा तो भाई साहब, या भैंस का पावा मर जाएगा तो वो जब तक उसको देखेगी नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएगी, वो भी रेंकती है, वो भी शाम को दूध नहीं देगी।
जानवर का बच्चा है, जो जानवर भी है, उसको भी कष्ट होता है कि मेरा कोई गया, मेरा कोई मरा है, तो वो खाना नहीं खाएगा। मगर ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे हिंदू धर्म समाज की, है कि भैया इस गिलास में पानी रखना बराबर। ये बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति के मर जाने के बाद में हमें उसके व्यवहार को याद करना चाहिए, उसके जो उन्होंने मेरे साथ में किया है हमें वो याद करना चाहिए, और याद करके हमें जो तो उनसे आशीर्वाद की पुनः कामना लेना चाहिए। ना कि अगर व्यक्ति मर जाए, यार बड़े शर्म की बात है कि मेरे घर में व्यक्ति मर गया और मैं गा रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। यार सोचिए जरा, एक बार अपने अंदर जाइए कि व्यक्ति के मर जाने के बाद में हम लोग गाली मतलब गीत गाते हैं, डांस करते हैं, ढोलक बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं। ये भाई साहब क्या व्यवस्था है? अगर सोचने की अगर क्षमता है, जब तक तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक तुम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। मैं आपके यहां आज आया और आ करके यहां पूजन करवाया, बोलो भैया कितना खर्चा लगा, कितना खर्चा लगा? अब हम जब 13वीं का कार्यक्रम करते हैं तो 13वीं के कार्यक्रम में क्या क्या नहीं करना पड़ता, और कितने कितने बड़े पापड़ नहीं बेलने पड़ते। 13वीं में उतनी मेहनत पड़ती है जितनी एक बेटी की शादी में मेहनत पड़ती है, और कितना खर्चा लगता है। यार भाई ये बताइए कि हमारे घर से एक तो व्यक्ति चला गया और जो कुछ था मेरे घर में वो भी चला गया। अब जो हमारे जो बच्चे बचे हैं, बताइए बच्चे क्या खाएंगे, कैसे आगे का भविष्य का निर्माण होगा, कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई होगी। इसलिए बौद्ध धर्म में आकर के आपको धन संचय करना है, ये तमाम सारी खोखटों में नहीं पड़ना है। आप बौद्ध धर्म के हिसाब से शोक मनाइए, शोक मनाइए तो जा रहा है। अब क्या मतलब कि आप जब 13वीं करेंगे तो आपको पूड़ी भी बनानी पड़ेगी, 2 तरह की सब्जी बनानी पड़ेगी, पनीर बनाना पड़ेगा, काला जाम बनाना पड़ेगा। भैया बच्चे को शांत रखो, सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई यार व्यक्ति मेरा मरा, मेरा दिमाग खाने में लगा है, ये समस्या पैदा हो रही है। आइए, जिसको हमें अच्छा लग रहा है कि भाई हमारा व्यक्ति मरा है, आप मेरे यहाँ आइए। ये जो 13वीं का कार्यक्रम होता है, कुछ ही खास लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि लो ये हमसे पैसा ले लो और इसमें तो इतना कर लेना जा करके। कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, मगर खाने के लिए सभी लोग तैयार। तो हम क्या करेंगे ऐसे सोना को जो हमारा कान फाड़ डाले हैं? तो इसलिए हमको क्या करना है, हमें शांति पाठ करवाना है बौद्ध धर्म के हिसाब से, ना कि हमें 13वीं करना है। 13वीं करने से हमारे घर का उजाड़ापन होता है, हमारा घर बर्बाद होता है। अब आज जो कार्यक्रम है भाई, सोचते हैं भाई हम पड़ोसी को बुलाएंगे, हमने यार 13वीं किया, यार हमने रिश्तेदार को नहीं बुलाया, बोले यार तुमने हमको अपने पापा की 13वीं कर लिया और तुमने हमको निमंत्रण नहीं दिया। यार भाई मेरा व्यक्ति मरा है, यार तुम मुझे इंतजार कर रहे हो कि यार मुझे खाने के लिए बुलाओ। ये बड़े शर्म की बात है। तो व्यक्ति के मर जाने के पे लोग, जो पड़ोसी है वो भी इंतजार करता है, भैया 13वीं का नहीं होता तो आएगा, यार पता कर लेना जरा क्या क्या बना है, यार लड्डू उड्डू बने कि नहीं बने, काला जाम तो बने, भैया यार काला जाम तो जरूर बनवा लेना। यार मेरे घर का व्यक्ति गया है, मुझे तकलीफ है, मेरा आंख ही नहीं मेरा दिल भी रो रहा है, और इनको खाने की पड़ी। ऐसा ही होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनको 13वीं में आए, उनका अगर उचित सम्मान न किया जाए तो भाई साहब वो नाराज होकर के जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं, कहते हैं आज के बाद मैं तेरे दरवाजे जाऊंगा नहीं। ये सब क्या है यार? मेरे घर में शौक है, आइए 2 फूल पुष्प अर्पित करो, हाँ इनको नमन करो और हमें भी आशीर्वाद दो। और जो कुछ लाए हो तो भैया हमारे घर में जो कमाने वाला था वो चला गया है। कितने रिश्तेदार आपको ऐसे मिले हैं जो आपके यहाँ आए हो, कहते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ से कमाने वाला चला गया है और चलिए हम आपको साथ सहयोग करते हैं। कोई करने के लिए तैयार है? कोई नहीं करने के लिए तैयार है। इसलिए संभलो, आगे आने वाली पीढ़ी को संभालने की कोशिश करो कि ये ढोंग और आडंबर के चक्कर में ना पड़ो, और सीधे सीधे बौद्ध धर्म के हिसाब से आप कोई भी कार्यक्रम करेंगे आपका खर्चा बचेगा। खर्चा, अनावश्यक खर्चा को बर्बाद करना। लोग कहते हैं अरे भाई उन्होंने मेरे लिए इतना कमाया और उनके नाम पर अगर हम इतना नहीं खर्चा कर पाते हैं तो यार फिर उनका हमारी जिंदगी का धिक्कार है। यार ये कितनी बड़ी बेवकूफत की बात है। अब
अब वो तो चले तो गए, देखिए तुम्हारे क्या नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया भाई। जितना दिन हमारा साथ था और जितना दिन उनको यहाँ पर, देखिए ये संसार सागर एक स्टेज है और यहाँ पर हर व्यक्ति अपना अपना रोल अदा करता है और रोल अपना अदा करने के बाद में वो चला जाता है, उसका काम पूरा हो गया। अब ऐसा ही नहीं है कि भाई नया नया मेरे घर से कोई ख़त्म हुआ है, सब कोई ख़त्म। ये है कि कोई जल्दी चला गया और कोई बाद में जाएगा, हाँ, कोई हंसते हंसते चला गया, कोई तकलीफ से चला गया, वो बात एक अलग है, मगर जाना तो सभी को है। तो इसलिए आपको क्या करना कि बौद्ध धर्म के हिसाब से आपको शांति पाठ करवा लेना है। और हमारे साथी अगर लोग मिल जाएंगे तो आपका बिना पैसे में भी काम होता है, हो जाएगा। बाकी ये आगे आने वाला जो हमारा जनरेशन है, देखिए अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए, जब तक तुम अपना इतिहास नहीं जानोगे तब तक अपने बच्चों का ना अपना कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। हमको बौद्ध धर्म की ओर जाना पड़ेगा। इन मनोवादी व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत धूसा और बहुत चूसा और बहुत खोखला कर दिया। इनको दान में सब कुछ चाहिए, बच्चा पैदा हो जाए तो इनको बधाई चाहिए, फिर नामकरण में इनको पैसा चाहिए, हाँ, सयाना हो जाए शादी में इनको बुलाओ, इनसे पूजन करवाओ, मरते दम तक वो हमारा पीछे नहीं छोड़ते हैं। और तेरही में 5 पंडित बुलाओ, हैं, फिर उनको दान करो, फिर उनको दक्षिणा करो। देखिए अब दान करने की बात जिस जगह पर आती है तो हर व्यक्ति के अंदर, अगर मैं कह दूं कि दान करना चाहिए, दान तो आपके दिमाग में आएगा भाई मंदिर पे जा रहा हूं तो वहां चढ़ावा तो कर देता हूं, हाँ, हमारे यहाँ लोग भिखारी आ जाते हैं, दान तो कर लेता हूं। तो दान करने का भी कोई मकसद होना चाहिए। आपको जो दान करना है, देखिए बिना, हर व्यक्ति के अंदर दान देने की सोच होना चाहिए, क्योंकि धम्मदान व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। धम्मदान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। धम्मदान पारमिता इसमें है, बताया जाता है, ये बौद्धाचार प्रकाश है, इसमें सब कुछ, मैं जो भी मैं बात आपको बोल रहा हूं कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, हर बात का मेरे पास में प्रमाण है। व्यक्ति को दान करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर दान करने की जो प्रवृत्ति नहीं होती है, जो सोच नहीं पैदा होती है, तो पता है वो एक सूखे और ठूठे वृक्ष के समान होता है। क्यों? जब वृक्ष सूखा है, ठूठा है, तो उसमें कोई छाया नहीं होती है, उसमें किसी को सुख नहीं मिल सकता। और जिस व्यक्ति के अंदर दान की देने की जो जागृति पैदा होती है, मकसद ये नहीं कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान में कर दो, अपने सामर्थ्य के अनुसार। और ये भी आपको देखना है कि वाकई में जिसको आप दान दे रहे हैं वो दान लेने के लायक है भी या नहीं, ये सोच करके आपको उसको दान देना है। दान बहुत जरूरी है। और जब तक आप लोगों के अंदर दान की प्रवृत्ति अंदर नहीं पैदा होगी, दान देने की भावना नहीं पैदा होगी, तब तक धर्म का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अब व्यक्ति कहीं से आ रहा है तो उसके लिए भाड़ा भी चाहिए, अब वो जा रहा है तो उसके लिए भाड़ा भी चाहिए, रास्ते में उसको कुछ दिक्कत हो गई, भूखा प्यासा है तो उसके लिए भी चाहिए। ये जब सोच आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो हमारे धर्म का ऑटोमेटिक प्रचार शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में आपको और भी कुछ क्या करना है कि अगर बात आपको समझ में आ रही है तो आप पड़ोसी को समझाने की कोशिश करिए। क्योंकि हम बहुत लुटे, हमारा समाज बहुत लुटा, मगर ये संकल्प करो कि अब आज के बाद में मुझे लुटना नहीं है और मैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बिल्कुल दूर हटना चाहता हूं। और आप लोग कोशिश करेंगे, बताइए आपको समझ में आ रहा है भैया? कोशिश करेंगे ना? आप ब्राह्मणवादी व्यवस्था से दूर हटने की कोशिश करेंगे ना? बोलिएगा भैया, करिएगा, बोलेंगे बिल्कुल। इस व्यवस्था से बिल्कुल आप दूर हट जाइए।